बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अफ़गानिस्तान के हवाले और अफ़गानिस्तान में जो हालात है उसके हवाले से जितना भी अफ़गान डायस्पोरा है या इवन ख़ुद जो काबुल में बैठे हुए अफ़गान है वो इन सारे मामलात का जो है तालिबान के लिए हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आज के इस वीलाग में बताता चलूँ इनको कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसके पीछे कौन है, कौन अफ़गान हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है और किस तरह उसकी सपोर्ट हो रही है, और यहाँ तक कि किस तरह अफ़गान तालिबान को हुकूमत में किस तरह लाया गया है। वो सबको याद है कि वो 20 महीने की जो मुज़ाकरात चल रही थी, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो इस वक्त बड़ा बना बेटा है अफ़गान के लिए, जो है उसके दिल में जो दुख और दर्द है जो वो लीड कर रहा था 20 महीने, और फिर 20 महीने किसने डॉक्टर अशरफ गनी और उसकी हुकूमत को इन मुज़ाकरात से अलहदा रखा, और फिर किसने अफ़गान तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया, और किसने ऐसी फ़ौज या इदारे बनाए थे कि एक दिन के अंदर अंदर वो सारा जो है 20 साल में जो बनाया गया था वो एक दिन भी रेजिस्ट ना कर सके। मतलब यह है कि इनके पीछे तो किसी बड़ी कुव्वत के बगैर हो ही नहीं सकती। फिर यह है कि इस वक्त जो अगर तालिबान की पॉलिसीज़ ख़राब है, इस वक्त अगर वो अफ़गान तारीख़ को मसाह कर रहे हैं, अफ़गान कल्चर को मसाह कर रहे हैं, इस वक्त अगर ख़वातीन पे उन पे पाबंदियाँ हैं, उनकी तालीम पे पाबंदियाँ हैं, उनके रोज़गार पे पाबंदियाँ हैं, तो दुनिया में इस वक्त कौन है जो तालिबान हुकूमत को बड़ी जो मेन चीज़ होती है फाइनेंस की, फाइनेंस कौन कर रहा है। तो ये एक बुनियादी सवाल है कि इस वक्त काबुल बावजूद इंटरनेशनल सैंक्शन के, बावजूद हर किस्म की जो पाबंदियों के, वहाँ पे डॉलर भी आ रहे हैं, हुकूमत भी चल रही है, इंतज़ामी अखराजात पूरे हो रहे हैं। अमरीकी जो रुकन कांग्रेस है टिम बुरशेट, उसका जो लिखा गया ख़त है अमरीकी नए सदर डोनाल्ड ट्रंप को, मेरे ख्याल में उसने काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी है। इस ख़त के मुताबिक और फिर अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इस वक्त जो है एंथनी ब्लिंकन, उसका जो एतराफ़ है कि अफ़गानिस्तान को जितनी इमदाद दी जा रही है अब तक, उस इमदाद का जो सिर्फ टैक्स है, मतलब ये इमदाद को छोड़े, इमदाद कितना होगा, उसका जो सिर्फ टैक्स की जो अमाउंट बनती है वो 10 अरब डॉलर जो है इस वक्त अमारत इस्लामी को टैक्स की मद में अदा की गई है। मतलब ये इतनी ज़्यादा आई है बैरूनी इमदाद कि उसका जो टैक्स है गुज़िश्ता 3 सालों में वो 10 अरब डॉलर बनती है। इसी तरह जो रिपोर्ट आई है, ये है एक इंटर अटलांटिक इंटेलिजेंस कंसोर्शियम है, उसका जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है हर हफ्ते अफ़गानिस्तान को जो है मुख्तलिफ इमदाद के मदों में 87 मिलियन डॉलर जो है वो पंप होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। टोटल 87 मिलियन डॉलर। इसमें जो बड़ा हिस्सा है वो अफ़गान तालिबान की जो इंतज़ामी अखराजात है उसके लिए, और बाकी जो है वो इस कंसोर्शियम के मुताबिक वो वहाँ पे जो 30 के करीब या लगभग जो मुख्तलिफ टेररिस्ट सिंडिकेट्स है उनके हाथ पहुँच जाती है, उनको दिया जाता है ताकि वो फ़ाल रहे, और इनके हेडक्वार्टर्स जो है इस कंसोर्शियम की रिपोर्ट के मुताबिक वो अफ़गानिस्तान में उसको दिया जाता है। तो ये कंसोर्शियम की रिपोर्ट है, उसमें कहते हैं कि आउट ऑफ 87 मिलियन डॉलर जो है तकरीबन 40 मिलियन डॉलर जो है वो अमारत इस्लामी के जो इंतज़ामी अखराजात है उसके लिए दिए जाते हैं। मतलब है कि वहाँ पे तनख्वाहें वगैरह या दीगर जो अखराजात है, हर हफ्ते 40 मिलियन डॉलर सिर्फ अमारत इस्लामी के इंतज़ामी अखराजात पे। अभी ये कहाँ से आ रहा है, ये किसकी टैक्स मनी है, और इसी तरह इस रिपोर्ट के मुताबिक 47 मिलियन डॉलर जो है वो दीगर जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए उनके जो अखराजात है, उनके जो हेडक्वार्टर्स है, उनके जो ट्रेनिंग्स है, उनका जो असलहा है, ये हर हफ्ते आती है। अभी ये पैसे कहाँ से आती है। इसी तरह अमारत इस्लामी का जो कतर का ऑफिस है वहाँ पे हर माह, मतलब 1 महीने का जो ख़र्चा है वो तकरीबन इस रिपोर्ट के मुताबिक को 10 मिलियन डॉलर जो है वो उसके महीने के अखराजात इंतज़ामी अखराजात की मद में दिया जाता है। तो अभी सवाल ये है
کہ کہیں سے وہ کوشش یہ کرے کہ امریکہ کو، برطانیہ کو یا یورپ کو کہہ رہے کہ ان کے ساتھ یہ کرے، ان کے ساتھ یہ کرے. ان سے سوال پوچھنا چاہیے. ان ہمارے جو افغان دوست ہیں، امریکہ سے سوال کرنا چاہیے، یورپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر طالبان برے ہیں، اگر طالبان خواتین پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، اگر طالبان مخالفین کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہے، تو پھر ان کو یہ پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان دے رہا ہے؟ کیا یہ ایران دے رہا ہے؟ یا کیا یہ جو ہے دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں وہ دے رہے ہیں، جن پہ ان کا سارا نزلہ صبح و شام جو ہے نا وہ اترتا ہے؟ اور اسی طرح یہ وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیموں کے پاکٹس میں ہر جو ہے نا ہر ہفتے $47 ملین جو جا رہے ہیں، یہ کون دے رہا ہے؟ اور پھر اسی طرح کیونکہ افغان طالبان پہ تو ہر قسم کی پابندیاں ہیں، وہاں سے نہ تو ٹریڈ ہو رہی ہے، نہ کوئی ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہے، اور وہ بھی اگر ہو رہی بڑی مینیمل ہے. تو یہ سوال پوچھنے چاہیے کہ یہ کون ہے جو اس خطے میں افغانستان کو اسی شیپ میں رکھنا چاہ رہا ہے؟ اور یہ بنیادی سوال ہے. اگر امریکہ آج چاہے، یورپ آج چاہے، تو جو منوانا چاہ رہے ہیں یہ طالبان بھی منوا سکتے ہیں. کیونکہ اگر ایک ہفتے کے لیے یہ پیسے نہ آئیں تو امارت اسلامی کولیپس ہو سکتی ہے. تو ایک بہت بڑا، میرے خیال میں اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے.